तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर तब उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है, कोई बात आ रही है। वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई, इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई, तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना, यह कोई बात है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के संदर्भ में जिसने भी बाधा बनने की कोशिश की है उनका राजनीतिक शल्य चिकित्सा किया है। कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो, यह तो हमने देखा है। बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर जारी होने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आए तो देखा आपने किस तरीके से नीतीश कुमार और जेडीयू पर पलटवार करते दिखाई दिए। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ बने रहेंगे या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। शनिवार को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए उपेंद्र कुशवाहा करीब 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान उनकी बिहार बीजेपी के 3 नेताओं संग मुलाकात की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। नीतीश के साथ साथ पूरा बिहार सोचने लगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन इन चर्चाओं के बीच मीडिया के सामने आए कुशवाहा अलग ही अंदाज में दिखाई दिए और सबसे पहले नीतीश कुमार पर ही हमला बोलते नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकी बढ़ रही जरा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर तब उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। आपको पटना में रहते ही हैं। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, बस हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई, तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना, यह कोई बात है क्या? जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार ने भी कुशवाहा पर तंज कसा था। कुशवाहा ने नीरज के बयान पर भी पलटवार किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के संदर्भ में जिसने भी बाधा बनने की कोशिश की है उनका राजनीतिक शल्य चिकित्सा किया है। और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको विपक्ष का नेता, राज्यसभा के माननीय सांसद, साथ ही साथ उन्हें विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया। और उनकी जो वैचारिक परंपरा रही है, भाई सम्राट अशोक को जो अपमानित करेगा उसके साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाएं, यह तो मुझे कतई संभव प्रतीत नहीं होता है। हाफ पैंट पहनना पड़ेगा ना, लाठी उठी लेकर के दौड़ना पड़ेगा, आरएसएस का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ऐसे ही थोड़े भाजपा त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी है का दावा है। इनके यहाँ एंट्री मिलता है, एंट्री मिलने पर बहुत परेशानी है। वहाँ पहले प्राथमिक शर्त है, उस सब शर्त को पूरा करिए। चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो, यह तो हमने देखा है। हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई, तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना, यह कोई बात है क्या? खलबली सिर्फ जेडीयू में नहीं है, बीजेपी में भी कुशवाहा के फ्यूचर प्लान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रस्ताव देंगे तो केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा है निश्चित तौर पर उस पर विचार करेगी और मुझे लगता है कि वो आना चाहेंगे तो स्वागत भी करेगी। वो पूर्व में भी एनडीए में थे, एनडीए के मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार जी अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो दाहिने बाएं खुद ही दोषारोपण करते हैं, खुद ही करते हैं। अगर कोई पार्टी का कोई व्यक्ति एक सामान्य शिष्टाचार के तहत किसी से मिलने चला गया, नीतीश जी बीमार पड़ेंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा उनसे मिलने, तो उसका मतलब थोड़ी होगा कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का सियासी सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। साल 2000 में पहली बार समता पार्टी के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा विधायक बने। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने 2003 में जेडीयू में विलय के बाद विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। वे 2005 का विधानसभा चुनाव हार गए। 2007 में जब उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड से बर्खास्त कर दिया गया था, तब उन्होंने 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी की स्थापना की। लेकिन कुशवाहा ने राष्ट्रीय समता पार्टी का विलय 2009 में ही जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। इसके बाद 2013 में उन्होंने जेडीयू से यह कहकर इस्तीफा दिया कि नीतीश मॉडल फेल हो चुका है। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने 3 मार्च 2013 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनी आरएलएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों सीट जीत भी गई। आरएलएसपी से लोकसभा सांसद बनने के बाद कुशवाहा को नरेंद्र मोदी की सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री भी बनाया गया। खैर, ये तो पुरानी बात हुई। बड़ा सवाल है कि कुशवाहा का आगे का भविष्य किस पार्टी के साथ हमें देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।